नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिससे संभवतया आज आपको यह पता चलेगा कि कितनी खास होती है और क्यों इतनी जरूरी होती है किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की सुरक्षा। का पुतिन विल डाई सून, दैट्स ए फैक्ट। अब इनका ये जो इंटरव्यू है ना, बस ये इतना ही काट के चलाया जा रहा है। इनका कहना है कि वो उस एज में आ गए हैं, ही विल डाई सून। अब इस बात के मायने बिल्कुल मतलब टिकटॉक जहां चलता है उस एरिया में, वहां पर इसको वायरल किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने 2 दिन पहले बोला है। हालांकि ये इंटरव्यू 2 दिन पहले का डायरेक्ट लाइव हुआ है या जो 2-4 दिन पहले का रिकॉर्डेड था जो डला है, इस पर तो आने वाले समय में रिपोर्ट्स ही बताएंगी। लेकिन फिलहाल एक संयोग कहा जा सकता है कि इनके कहते ही इस घटना का होना हुआ है। ठीक है, 26 मार्च का इंटरव्यू था और उसके एक दिन के भीतर भीतर यह खबर मार्केट के अंदर निकल के आने लगी। इस घटना के अराउंड ही एक वीडियो और वायरल होने लगा जिसमें पुतिन के जो सुरक्षा में लगे हुए लोग रहते हैं उनकी जांच करते हुए एक वीडियो आया है। हम इसकी सत्यता पुष्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पर यह तैर रहा है। अब सवाल यह आता है कि पुतिन जो कि इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ी चर्चा बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप इन्हें मनाने लगे हुए हैं, ये ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं, यूक्रेन के सीज फायर को मान नहीं रहे हैं और अमेरिका के साथ इस समय इनकी ऐसी मित्रता चल रही है कि लग रहा है कि आने वाले समय में पुतिन बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे। कहा जाता है कि इनके जो सिक्योरिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, इन्हें केवल 35 साल की उम्र तक ही इस जॉब में रखा जाता है और उसके बाद इन्हें गवर्नर के या किसी मंत्री के सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर भेज दिया जाता है कि आप वहां की संभालें। इनके साथ अगर रहना है तो 35 ईयर की एज तक ही आप पुतिन के आसपास पाए जा सकते हैं। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ऐसे में जेलेंस्की पुतिन तक कैसे पहुंच गए, यह एक बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में यह एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है टकर कार्लसन। यह पहले अमेरिका के न्यूज चैनल्स में पत्रकार हुआ करता था, एंकर हुआ करता था। इसने हाल ही में एक पॉडकास्ट दिया और उस पॉडकास्ट की रिलीज 2025 में हुई। इस पॉडकास्ट के अंदर इसने एक लाइन बोली कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुतिन को मारने का प्रयास किया। अच्छा, ये ऐसे समझिए कि आज भारत के अंदर जितने भी बड़े पत्रकारों के नाम आप लेते हैं, उस टॉप श्रेणी का पत्रकार अमेरिका के लिए है। इस पत्रकार ने इस तरह की बात जब रिवील की कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पुतिन को मरवाने का प्रयास कर रहा था, तो आप सोचिए कि इस न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ा। तो इधर आप खबरों में देखें, जनवरी 2025 की, इस समय तक ट्रंप आ चुके थे। रशियन लीडर वॉर्न ऑफ न्यूक्लियर वॉर ओवर क्लेम ऑफ पुतिन असैसिनेशन प्लॉट की यदि आप लोगों ने पुतिन को मारने का प्रयास किया तो हम आप पर न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। मतलब यह भी पता चला कि पुतिन को मारने का प्रयास हो रहा है तो भी हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे। आप हेडलाइंस देखें, मतलब ये सारे की सारे काफी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस हैं कि रशियन पार्लियामेंट स्पीकर वॉर्न ऑफ न्यूक्लियर वॉर इफ पुतिन अटैक्ड, स्लैम यूएस साइलेंस ओवर एलिज्ड प्लॉट। हुआ ये कि टकर कार्लसन का ये इंटरव्यू वायरल हुआ। जैसे ही जनवरी 2025 में ये इंटरव्यू आया तो सब तरफ चर्चा ये शुरू होने लग गई कि बाइडेन पुतिन को मरवाने तक का प्लान कर रहे थे कि इनके ऊपर असैसिनेशन अटैक कराया जाए, इन्हें खत्म करा दिया जाए। अगर पुतिन नहीं रहेंगे, ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तो ऐसे में इन्होंने सेटिंग, मतलब इन्होंने जब ये बात रिवील की इस पत्रकार ने, तो इस पत्रकार की बात के बाद अमेरिका में कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। मतलब कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई कि वो डिनाय कर रहे हो कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे। सब तरफ की शांति। इस पर रूस की प्रतिक्रिया और रूस की संसद के द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया ऑफिशियली कि अगर आप लोगों ने ऐसा ट्राई किया तो ये न्यूक्लियर वॉर का इशारा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर इनकी कार में ये आग लगी है, ये अगर एक एक्सीडेंट भी है तो भी ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़े युद्ध की आहट कंसीडर की जा सकती है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां और ऐड कर दूं, ये पहली बार नहीं है कि पुतिन के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी 6 बार पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, लेकिन वो बच गए हैं। इतने डायरेक्ट भी नहीं हुए कि गोली खाकर के बिल्कुल निकलकर फिर से वापस बाहर आ गए, कहे कि अभी तो अपन जिंदा हैं, वो फीलिंग भी नहीं थी। हां, लेकिन प्लॉटिंग्स हुई हैं। जैसे वर्ष 2002 में अजरबैजान की जब आप यात्रा पर थे तो यहां पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि आया ही पुतिन को मारने के लिए था, फिर उसे 10 साल की जेल हुई। 2003 के अंदर लंदन के अंदर एक स्नाइपर को पकड़ा गया जो कि दूर से इन्हें शॉट करने के लिए आया था। यह भी एक बड़ी न्यूज बनी थी। 2003 के अंदर ही मॉस्को के अंदर बकायदा एक्सप्लोजिव्स मिले थे जो कि पुतिन के लिए ही लाए गए थे। 40 किलोग्राम एक्सप्लोजिव पुतिन के रूट के अंदर से पकड़े गए थे। ऐसे ही 2012 के अंदर चेचन्स के द्वारा
द्वारा, जो विद्रोही थे रशियंस, उनके द्वारा 2 लोगों को मारा गया था। पुतिन को मारने के लिए ही वो लोग वहां पर प्रेजेंट थे। 2022 के अंदर कॉकेशस के अंदर ऐसा देखा गया और यह कहा गया कि जिस समय यूक्रेन पर हमला शुरू किया पुतिन ने, उसी समय कॉकेशस पहाड़ियों के अराउंड पुतिन के ऊपर हमला प्लान किया गया था। हालांकि रिएक्शन रूस की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं आया। सबसे जो लेटेस्ट रहा जिसको दुनिया ने देखा युद्ध के दौरान, और वो ये था कि क्रेमलिन के ऊपर, रूस के जो आधिकारिक आवास है उसके ऊपर ड्रोन से हमला हुआ था और उसकी तस्वीरें हमने इस पर सेशन भी किया था। हालांकि यूक्रेन ने इसको मना करते हुए यह कह दिया था कि नहीं, हमने ड्रोन से हमला पुतिन पर नहीं किया है। बट वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर यह खबर छपी थी, आप देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर सेशन भी किया था कि उनके निवास के ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ था। अब कई बार लोग इसको इस तरह से भी कहते हैं कि पुतिन की सुरक्षा को भेद पाना असंभव है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें दिखाकर पुतिन लोगों को यह दिखा रहे होते हैं कि हम, अगर हम पर हुआ तो क्या कर देंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कि देखो ये यूक्रेन वाले कितने गंदे हैं कि ये हमें टारगेट कर रहे हैं। अब इनमें से क्या सही क्या गलत, आप तो केवल सुर्खियां सुने और उस पर एनालिसिस, बाकी जो भी होगा वो तो सामने होकर आ ही जाएगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अभी कल परसों मैंने बांग्लादेश पर एक सेशन किया था। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने आकर कमेंट्स के अंदर यूनुस की तारीफ में कसीदे कसे थे। वो बांग्लादेशी आकर के हमारे चैनल को रिपोर्ट करके चले गए। हमारे चैनल्स पर डिसलाइक, वो आपको नहीं दिखते लेकिन हमें दिखते हैं, वो रिपोर्ट करके चले गए, हमारे चैनल को नुकसान पहुंचाकर चले गए। और एक हम लोग हैं जो हम अपने देश के लिए क्या बेहतर है उन खबरों को करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लें, साथियों से साझा कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। हम लोगों में इस लेवल की भी राष्ट्रभक्ति अगर आ जाए ना, जो दुश्मन निभाते हैं हमारे साथ साथ, कि भाई आपने हमारे खिलाफ का तो बांग्लादेशी तो, और आपको यथार्थ में प्रमाण देखना है तो सेशन को जाइए देखने के लिए और कमेंट बॉक्स पढ़िए। आपको मोहम्मद यूनुस के बहुत से लवर मिल जाएंगे। लव फ्रॉम बांग्लादेश आ रखा है और उन्होंने धर धर के हमारे चैनल को नुकसान पहुंचाया है काफी। तो आप लोग रिएक्शन में जो कुछ कर सकते हैं एटलीस्ट इस चैनल को बचाए रखने के लिए तो करें। अदरवाइज फिर चैनल्स वैसे ही, आपको पता है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कितनी पाबंदियां हैं और ऐसे में क्या कुछ हो सकता है वो आपके सामने है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही।